हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ बिंदास होंगे। यह वीडियो हमने जो एनटीपीसी सीबीटी 2 जो स्टेज 2 था, सीबीटी 2 एग्ज़ाम जो हुआ था ये 17 मई 2017 में, जनवरी 2017 को। तो शिफ्ट नंबर 3 का एक प्रश्न पत्र है जो आपके साथ डिस्कस करने के लिए लाया हूँ। आइए देखते हैं प्रश्न। यूनेस्को की विश्व विरासत जो थी, उसमें विश्व विरासत स्थल में रानी की वाव इनमें से किस स्थान से अवस्थित है। तो रानी की वाव की अगर बात करें तो किस स्थान से अवस्थित है, जैसे शिमला ऑप्शन दिया है, शिमला हिमाचल प्रदेश, पाटन गुजरात, कोडांग उड़ीसा या फिर जोधपुर राजस्थान। तो यह सही विकल्प की बात करते हैं तो यह हमारा पाटन गुजरात, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन सही है। ओके, अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा फिजियोलॉजी या औसत वर्ष में 2021 में नोबेल किसे प्रदान किया गया। तो नोबेल किसे मिला 2021 में फिजियोलॉजी में। तो पहला ऑप्शन है हमारा डेविड जे थाउलेस, ये दूसरा ऑप्शन है डेविड जूलियन, तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं तो सर्जे फ्रेजर हैं। ओके, चौथे ऑप्शन की बात करते हैं तो योशिनोरी। तो यहाँ सही विकल्प की ओर बढ़ते हैं। सही विकल्प हमारा डेविड जूलियन है, जिन्हें 2021 में दिया गया है और 2016 में इन्हें दिया गया था। किन्हें? 2016 में इनको दिया गया था, यानी योशिनोरी जी को। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा वर्ष 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यटन सम्मान रेलवे स्टेशन का जो राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार किस रेलवे स्टेशन को दिया गया था। तो पहला ऑप्शन है हमारा सवाई माधोपुर, दूसरा ऑप्शन है हमारा मधुबनी, तीसरा ऑप्शन की बात करते हैं विशाखापट्टनम, चौथे की बात करते हैं तो राजकोट है। तो यहाँ पर सही विकल्प की बात करते हैं तो जो माधोवन है, सवाई माधोपुर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ओके, इससे क्या है, विशाखापट्टनम 2019 में जो इसे दिया गया है पुरस्कार, विशाखापट्टनम में ये माधोपुर, जो सवाई माधोपुर। ओके, अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा जो सिंधु घाटी सभ्यता क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता की बात अगर करते हैं तो इसे किस युग, कैसे और किस नाम से भी जाना जाता है। जैसे पहला है ताम्र युग सभ्यता, फिर लौह युग सभ्यता या फिर कांस्य युग। यहाँ पर कांस्य है। ओके, कांस्य युग के, कांस्य युगीन। तो यहाँ पर सही विकल्प की बात करते हैं तो ये सी वाला डी वाला ऑप्शन जो कांस्य युगीन ये सभ्यता है, ये ऑप्शन इसका सही है। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संघ की कार्यपालिका का जो संवैधानिक प्रमुख अध्यक्ष होता है कौन। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य चुनाव आयुक्त या फिर मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ सही विकल्प की ओर बढ़ते हैं। सही विकल्प है हमारा राष्ट्रपति। क्या है? राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए। ये 53 अनुच्छेद नंबर 53(1) के अंतर्गत जो इसके पास क्या होती है, एक राष्ट्रपति में कार्यपालिका की शक्ति नहीं होती है। शक्ति जो इसके अंदर किसके अंतर्गत आती है, 53 वोट। इसका निर्वाचन की बात करें 54 में इसका निर्वाचन होता है, 57 में इसका शपथ होता है, ठीक है, राष्ट्रपति जी का। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी इकाई कंप्यूटर में डाटा स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई की बात करता है। तो ऑप्शन पहला 1 गीगाबाइट या 1 पेटाबाइट या फिर 1 टेराबाइट या फिर 1 मेगाबाइट। तो यहाँ पर सही विकल्प की ओर बढ़ते हैं। सही विकल्प है 1 मेगाबाइट। ओके, 1 मेगाबाइट होता है ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत की सबसे धीमी रफ्तार वाली ट्रेन कौन सी है। ऑप्शन दिए हैं जैसे मेट्रो पलायम या फिर ऊटी नीलगिरी पैसेंजर, या अगली है नई दिल्ली भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस, अगला दिया है डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस। अगले बात करते हैं तो अगले ऑप्शन की बात करते हैं तो प्रताप नगर जम्मू सारे पैसेंजर ट्रेन। तो जो है यहाँ पर सही विकल्प की ओर बढ़ता है। सही विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी मेटू पल्लम ऊटी। इसकी रफ्तार जो है 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार होती है। ओके, लगभग, कभी कभी 10 तक आ जाती है। ओके, अगला प्रश्न कर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो है इनकी सेवानिवृत्ति क्या आयु होती है। 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष या फिर 68 वर्ष। तो सही विकल्प है 65 वर्ष सुप्रीम कोर्ट की। अगर उच्च न्यायालय की बात करें, अगर उच्च न्यायालय की बात करें तो यहाँ पर जो होता है 62 वर्ष, ऑप्शन जो दिया हुआ है वो उच्च न्यायालय के लिए होता है। ओके, अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे निम्न में से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। प्रिंटर, कंपाइलर, माउस, कीबोर्ड। ये तीन जो है प्रिंटर, माउस और कीबोर्ड जो है ये क्या होते हैं, ये हार्डवेयर हैं। ओके, और जो कंपाइलर है वो हार्डवेयर नहीं है। कंपाइलर एक लैंग्वेज है, कंपाइलर एक लैंग्वेज कन्वर्टर है। ओके, सॉरी। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन देश जो है केंद्र शासित प्रदेश की दमन दीव की राजधानी है। दमन दीव की बात करें तो राजधानी की बात, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया दमन, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा दिया है दीव, फिर दवेल, फिर भी
तो यहाँ पर सही विकल्प की बात करें तो दमन है। ओके, और इसके बारे में अगर तथ्य है क्या 2020 में क्या किया गया, दादर नगर हवेली और जो इसको विलय कर लिया गया था। ओके, दमन दीव को मिलाकर 8वां केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। लेकिन विलय होने के बावजूद भी इसकी राजधानी में कोई उलटफेर नहीं आया, वो दमन दीव ही रहेगी, दमन ही रहेगी। ओके, अगले प्रश्न के बढ़ते, इनमें क्या है, इनमें से किसी एक स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम जो है मणिकर्णिका था, तो कौन सी हस्ती है वो? पहला ऑप्शन है मैडम कामम, दूसरा है टूर चेन्नम्मा, तीसरा है सरोजिनी नायडू, चौथे की बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई। जो सही विकल्प है रानी लक्ष्मीबाई जी का नाम। इनको मनु नाम से भी जाना था, ठीक है, मनु। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का नारा क्या था, मतलब थीम क्या थी? तो पहला ऑप्शन दिया है पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली, दूसरा जीवन के लिए जंगलों का रुख करो, तीसरा ऑप्शन दिया शांति के खातिर एक पेड़ लगाओ, चौथा ऑप्शन दिया एक पृथ्वी का एक परिवार, एक पृथ्वी का एक परिवार। तो सही विकल्प की ओर बढ़ते हैं, सही विकल्प है हमारा पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से किस राज्य के एक हिस्से में थार मरुस्थल नहीं है? तो ऑप्शन पहला है गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। तो सही विकल्प की ओर बढ़ते तो हमारा हिमाचल प्रदेश है। ये जो पहाड़ी क्षेत्र है यहाँ पर थार मरुस्थल नहीं पाए जाते। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किसी वस्तु में किसी की उपस्थिति के कारण या विद्युत का सुचालक बनता है। विद्युत का सुचालक कैसे बनता है? तो ऑप्शन पहला दिया पॉजिट्रॉन, प्रोटीन, इलेक्ट्रॉन या फिर न्यूट्रॉन। इसमें क्या होता है? तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो हमारा इलेक्ट्रॉन है। ओके, इलेक्ट्रॉन। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। मेरियन गोंडवाना जीवाश्म पार्क अवस्थित है कहाँ? छत्तीसगढ़ में, राजस्थान, तमिलनाडु या गुजरात। तो सही विकल्प की ओर बढ़ते, सही विकल्प हमारा छत्तीसगढ़ है। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है नीता अंबानी वह प्रथम भारतीय महिला है, वो शख्स है जिन्होंने क्या किया, मतलब क्या उपाधि मिली है इनको? तो पहला ऑप्शन है ओलंपिक कमेटी की व्यक्तिगत स्पर्धा संस्था ग्रहण कर लिए, दूसरे में क्या है विकलांग ओलंपिक कमेटी की व्यक्तिगत संस्था ग्रहण की, तीसरा ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल परिसंघ की व्यक्तिगत संस्था ग्रहण की है। तो चौथे ऑप्शन के बढ़ते हैं। चौथा ऑप्शन है कि भारतीय ओलंपिक संघ की जो व्यक्तिगत स्पर्धा में संस्था ग्रहण की। तो सही विकल्प के बढ़े, सही विकल्प है हमारा ओलंपिक कमेटी की व्यक्तिगत संस्था इन्होंने ग्रहण कर ली है अभी। और इन्होंने किसका स्थान ग्रहण किया है, किसकी जगह पर यह है? फिलिप क्रेवन की जगह इन्होंने ले ली। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दो माध्यमों के मध्य सीमा पर प्रकाश के मुड़ने की घटना किसके प्रभाव से होती है? तो क्या होता है ऑप्शन? पहला ऑप्शन दिया है प्रकीर्णन, दूसरा दिया प्रवर्तन, तीसरा दिया है अपवर्तन और उसके बाद प्रसारण। तो सही विकल्प के बढ़ते, सही विकल्प है हमारा अपवर्तन। ओके, अपवर्तन। अगले प्रश्न के बढ़ते, अगला प्रश्न है हमारा भगत सिंह, राजगुरु तथा गुरु सुखदेव को किसकी हत्या के आरोप में फांसी दी गई थी? वो कौन शख्स था जिसकी इन्होंने हत्या के जुर्म में इनको फांसी सजा सुनाई गई थी? तो ऑप्शन दिया जेपी सैंडर्स, जॉन साइमन या फिर जेम्स ए स्टॉक या फिर जनरल डायर। तो सही विकल्प है हमारा ए नंबर, जेपी सैंडर्स। जेपी सैंडर्स की हत्या के आरोप में इन्हें फांसी दी गई थी। फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी दी गई थी। ओके, अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है फरवरी 2021 में किस स्थान को जो भारत का 53वां बाघ संरक्षण क्षेत्र के रूप में शामिल कर लिया गया है? तो पहला ऑप्शन है हमारा गुरु घासीदास उद्यान जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है, फिर टाइगर रिजर्व जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, एक टाइगर रिजर्व जो टाइगर रिजर्व राजा जी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड, या फिर बोर टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र। तो यहाँ सही विकल्प क्यों बढ़ते हैं? तो ये गुरु घासीदास उद्यान। ओके, अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम किस भाषा में लिखी गई थी, रचना की गई थी इसकी? पाली में, उर्दू में, हिंदी में या फिर संस्कृत में? तो यहाँ सही विकल्प है संस्कृत, संस्कृत में इसकी रचना की गई थी। ओके, अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि इसरो की वाणिज्यिक तथा विपणन शाखा क्या है? वाणिज्यिक तथा विपणन शाखा क्या है? तो पहला ऑप्शन है अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड, दूसरा है इसरो सैटेलाइट कॉर्पोरेशन, तीसरी की बात करें तो इसमें मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और अगले बात करें तो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। तो यहाँ पर सही विकल्प की बात करते हैं, सही विकल्प है हमारा अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ओके, अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा इनमें से किस झील का निर्माण दक्कन के विशाल चट्टानों पर बड़े उल्कापिंडों से गिरने से हुआ है? वो है
ऑप्शन लोनार, अगला ऑप्शन है वीना, अगला है रंकाला, या फिर अगले की बात करें तो अंबाजारी। तो यहाँ पर जो अगला दिया हुआ अंबाजारी, और तो यहाँ पर सही विकल्प की बात करें तो सही विकल्प हमारा लोनार। थोड़ा स्पीड में कर रहे हैं इसलिए ताकि आपका बहुमूल्य समय बचता रहे। ओके, इसलिए थोड़ा स्पीड में कर रहे हैं। ओके, ये टेस्ट समझ कर करिएगा इसको। अगला प्रश्न है हमारा, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला ऑप्शन है यह लग्जरी टैक्स का स्थान लेगा। दूसरा ऑप्शन यह एक प्रत्यक्ष कर है, या फिर अगला है यह किसी उत्पादित सेवा का बहुसंख्यक का स्थान लेगा, या फिर एक यह अप्रत्यक्ष कर है। तो इनमें जो सही विकल्प है हमारा यह एक अप्रत्यक्ष कर है। एक आया कब? इसे 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। ओके, वीडियो को देखते देखते आप सब्सक्राइब का भी बटन भी दबाते चलिए। ओके, अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? माइका, या फिर वेकेलाइट, या शुष्क वायु, या फिर ग्रेफाइट? तो यहाँ जो सही विकल्प है हमारा वो है ग्रेफाइट, डी नंबर ऑप्शन। ओके, अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि वर्ष 2021 में किस फुटबॉल खेल स्पर्धा के लिए अर्जुन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो प्रदान का मतलब कौन शख्स हैं जिन्हें 2021 का अर्जुन अवार्ड मिला? ओके, तो ऑप्शन पढ़ते हैं, सुब्रता पाल, या फिर दीपक कुमार मंडल, या फिर सुनील खत्री, या फिर बाला देवी। तो 2021 की बात करते हैं, जो अर्जुन अवार्ड दिया गया है फुटबॉल क्षेत्र में वो बाला देवी जी को दिया गया है। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई से वस्तु की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है? पार्श्विक व्युत्क्रम, या फिर दर्पण सूत्र, या फिर अपवर्तन का प्रथम नियम, या फिर रेखीय अपवर्तन? तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है हमारा डी नंबर, रेखीय अपवर्तन। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एल नीनो महासागर में तापमान का सामान्यता को दर्शाता भारतीय, प्रशांत, दक्षिण, या फिर अटलांटिक? तो यहाँ पर सही ऑप्शन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पाइथन है। पाइथन क्या है? प्रश्न को पढ़ने से पहले आपसे एक आग्रह करना चाहेंगे कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते चले। मैं ऐसे वीडियो डेली लाता रहता हूँ, और हमारे वीडियो चैनल पर बहुत से शॉर्ट ट्रिक पड़ी हैं जो आपको बहुत लाभ पहुँचाएंगी। ओके, ठीक है, प्रश्न पढ़ते हैं। पाइथन है क्या एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या फिर एक ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर एप्लीकेशन प्रोग्राम, या फिर एक कंपाइलर? तो यहाँ पर जो इसका सही विकल्प है हमारा, ये क्या एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, पाइथन क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मेलबॉर्न 2021 के लिए भारतीय फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता किसने? सामंथा आकिनेनी ने, फिर या फिर राधिका आप्टे ने, फिर दीपिका पादुकोण, या फिर सोनम जी ने? तो यहाँ पर सही विकल्प है सामंथा आकिनेनी जी को मिला है ये अवार्ड। ओके, अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता 2500 ईसा पूर्व के आसपास विकास किया था, आज उन्हें हम क्या कहते हैं? पाकिस्तान और अफगानिस्तान, या फिर पश्चिमी भारत और पाकिस्तान, या अफगानिस्तान या पश्चिम भारत, या फिर भारत और चीन? तो यहाँ पर सही विकल्प है हमारा पश्चिम भारत और ये। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एप्लेट कंप्यूटिंग के संदर्भ में क्या है? जावा एप्लीकेशन, कंप्यूटर वायरस, एक वॉल है, या फिर एक कुकी है? तो यह क्या है? एक सही, इसका सही ऑप्शन की बात करते हैं तो यह एक एप्लीकेशन है। ओके, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करते चलें, और सब्सक्राइब भी। ऐसी वीडियो आपको और मिलती रहेंगी। CBT 2 के लिए शायद ये परफेक्ट हो। अगर इसमें से ना आके, लेकिन पैटर्न जरूर आपको पता चल जाएगा कैसे प्रश्न आते हैं एग्जाम में। ओके, तो अगला प्रश्न है हमारा और लास्ट, ओलंपिक खेलों में एकल वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय? ऑप्शन नीरज चोपड़ा, दूसरा ऑप्शन अभिनव बिंद्रा, तीसरे की बात करें लिएंडर पेस, या फिर सुशील कुमार? तो यहाँ सही विकल्प की बात करते हैं। सही विकल्प है हमारा जो अभिनव बिंद्रा जी है, ये पहले भारतीय हैं जिन्हें एकल वर्ग में स्वर्ण पदक मिला। लेकिन उसके बाद दूसरे भी भारतीय हैं जिन्होंने एक कारनामा कर लिया है कि उन्हें भी स्वर्ण पदक मिल चुका है, वो है नीरज चोपड़ा।
2021 7 अगस्त 2021 को इन्हें भाला फेंक में स्वर्ण पदक दिया गया था टोक्यो ओलंपिक में। ठीक है, और आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। ठीक है, बड़ों को सम्मान दें, छोटों को प्यार, और अपने व्यक्तित्व को इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं भी आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। जय हिंद, जय भारत।